की कथा पढ़ने के लिए मिल जाए कि ये दूसरे तरह की भक्ति बताई गई है। अब यही जरूरी नहीं है कि पूरे दिन भगवान की कथा में ही बैठे रहो। जो भी समय मिल जाए भगवान की कथा श्रवण करने के लिए उतना बहुत है। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्य, जो भी समय मिल जाए भगवान की कथा श्रवण करने के लिए उतना बहुत है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये भी लिखते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, अरे परिपीड़ा समनाई अधिमाई, परिपीड़ा अरे परहित सरस धर्म नहीं भाई, अरे परिपीड़ा समनाई अधिमाई, परिपीड़ा सम। बिना मतलब में किसी को कष्ट देना, बिना मतलब में किसी की आत्मा को दुखी करना, बिना मतलब में किसी को दुख देना, ये सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। और किसी की मदद करना, सहायता करना, किसी के दुख में दुखी हो जाना, ये सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। हमारे हाथों से ऐसा कोई कार्य न हो जाए जिससे दूसरे का नुकसान हो जाए। हमारे मुंह से ऐसे कोई शब्द न निकल जाए जो दूसरे को बुरे लग जाए। कि लगा सको तो बाग लगाओ पर आग लगाना ना सीखो, कमा सको तो धर्म कमाओ पर पाप कमाना ना सीखो, मिटा सको तो अभिमान मिटाओ पर मान मिटाना ना सीखो। यदि हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। ना तो किसी के पास धन की कोई कमी है, न शोहरत की कोई कमी है, न बच्चों की कोई कमी है तो सिर्फ और सिर्फ टाइम की। किसी से भी पूछो बोले मरने तक का टाइम ही नहीं। जब यमराज लेने को आवे आए के पकड़े पाँव तब उनसे कह दियो फुर्सत ना। मरने के लिए कोई टाइम जो है वो निकालना नहीं पड़ता है, वो तो खुद ब खुद निकल आता है। सतयुग में माँ के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 वर्ष, तब व्यक्ति कितना चलता था, हजारों वर्ष। टाइम की किसी के पास कोई कमी नहीं हुआ करती थी। 10,000 वर्ष तपस्या की, 2,000 वर्ष ससुराल में रहे, 1,000 वर्ष साधु के घरे रहे, यानी कि टाइम की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। लेकिन कलयुग में माँ के गर्भ में बच्चा ठहरता है 9 महीने, तब व्यक्ति कितना चलता है, खूब दवा खाए, खूब खिंचे तो मुश्किल से 70-80 ले झोरा सीधे खेतन में बड़ी जल्दी। क्योंकि अब तो किसी के पास समय है ही नहीं। किसी से भी पूछो बोले मरने तक का टाइम ही नहीं। अच्छा, टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी आवश्यकताएं अनंत हो गई, इनका कोई अंत नहीं है, इसलिए टाइम नहीं है। आवश्यकताएं कैसी अनंत हो गई? पहले जब पैदल चलते थे सोचते थे साइकिल हो जाती, और जब साइकिल हो गई तो सोचने लगे इस पे तो जाने में बड़ा समय लगता है, मोटरसाइकिल हो जाती। और जब मोटरसाइकिल हो गई सोचने लगे इस पे तो धूप लगती, हवा लगती है, 4 व्हीलर होती। और जब 4 व्हीलर हो गई तो सोचने लगे अब तो धरती पे चलते ही अच्छा नहीं लगता, अब तो पढ़ना चाहिए। तो हमारी आवश्यकताएं अनंत है, इनका कोई अंत नहीं है, इसलिए टाइम नहीं है। और ये 50 रुपए रामबी ड्राइवर उनकी तरफ से ये 50 रुपए हमारे पास में आए, लिख रहे एक भजन। सभी लोग तालियों के साथ में बोलेंगे भाव से। खाटू नगरी में उड़ी रही धूल,
धूल मोई प्यारी लगे खाटू नगरी में। खाटू नगरी में उड़ी रही धूल, धूल मोई प्यारी लगे खाटू नगरी में। उड़ी उड़ी धूल मेरे माथे पे आए, उड़ी उड़ी धूल मेरे माथे पे आए। मैंने तिलक लगाए भरपूर, धूल मोई प्यारी लगे मैंने तिलक। खाटू नगरी में उड़ी रही धूल, धूल मोई प्यारी लगे खाटू नगरी में। उड़ी उड़ी धूल मेरे नैनन पे आए, उड़ी उड़ी धूल मेरे नैनन पे आए। मैंने दर्शन करे भरपूर, धूल मोई प्यारी लगे मैंने दर्शन। उड़ी उड़ी धूल मेरे आंगन पे आए, उड़ी उड़ी धूल मेरे आंगन पे आए। मैंने तालियां बजाई भरपूर, धूल मोई प्यारी लगे मैंने तालियां। खाटू नगरी में उड़ी रही धूल, धूल मोई प्यारी लगे खाटू नगरी में। उड़ी उड़ी धूल मेरे पैरन पे आए, उड़ी उड़ी धूल मेरे पैरन पे आए। मैं तो झूम झूम, मैं तो झूम झूम नाची भरपूर, धूल मोई प्यारी लगे मैं तो झूम झूम। खाटू नगरी में उड़ी रही धूल, धूल मोई प्यारी लगे खाटू नगरी में। बोलिए खाटू नरेश की, आनंद कंद भगवान की।